नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मेरे जीवन से। तो मेरा बचपन का क्रश था हॉरर मूवीज, और ऐसे में मेरे गांव के हालात। भाई वहाँ पे कभी किसी पे भूत प्रेत चढ़ रहे हैं तो कभी किसी का काला जादू वाला किस्सा। और ऐसे में मज़ा तब आता है जब आपको रात को अकेले वॉशरूम जाना पड़ता है। भाई मेरी बहन को मनाना, इतने में मैं बता रही हूँ मोदी जी ध्रुव भैया को मना लेंगे, जितनी देर में वो दीदी जी मान के तैयार होती थी। फिर मैंने सोचा बेटा इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ये तो रोज का मामला है। फिर मैंने हनुमान चालीसा सीख ली। अब आओ जरा कोई भूत नहीं का। फिर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी। मैंने कहा बेटा अब डरना नहीं है, सिर्फ अब देखना भी है होते कैसे हैं। देखो चाहे मम्मी के पीछे छुप गई पर दर्शन जरूर करने आ। पर दिक्कत सारी ये थी कि जहाँ पर ये सब लाइव चल रहा होता था वहाँ पे हमें जाने कौन देता। पर एक दिन मुझे एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। हमारे घर में एक रिश्तेदार आते हैं, उनके बेटे को ट्रीटमेंट चाहिए था। हमारे गांव में ना बेटा उच्च कोटि के तांत्रिक हुआ करते थे, तो दूर दूर से लोग आया करते थे। मैंने कहा मंजूरी का दीदी आज तो आपकी मुद्दी का ही होके रहेगी। मैंने आधी रात तक इंतजार किया, पूरे 9:30 बजे तक। हंसने की बात नहीं, 9:30 बजे भी पहले बहुत लेट हुआ करते थे। सर्दियों के दिन तक तो 6 बजे अंधेरा हो जाता था। उस पर से लाइट की कोई मतलब ही नहीं, लाइट का तो टीवी नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। बेटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे बिना बैठ के देखो कभी 3.5 घंटे, पूरी रात लगती है। वो मैंने तो फिर भी आधी कहा है। और ऐसे में पिताजी आ रहे हैं हमारे खाली हाथ। मैंने पापा बोतल कहाँ है? तो कौन सी बोतल? मैंने जिस लेने गए थे लेके नहीं आए। बोल रहे वो तो क्या घर लाने की चीज़ थी, हम तो दाबे बहुत दूर जाके। मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी, वो तो मुझे याद आया किसी को डिप्रेशन का नहीं पता, फिर मुझे वापस आना पड़ा। मैंने ठीक है इतना बता दो दिखती कैसी है। कह रहे हमने कौन सा देखी है? ले बता मत, साथ में तुम लेके आ रहे हो, तुमने देखी नहीं है। वो तो उन्होंने लाल कपड़े में लपेट के दी थी, बोल रहे थे कि बोतल फोड़ के बाहर आ जाएगी। ये तो मैंने मंत्र मार के कपड़ा बांध दिया इससे। मैंने उस दिन समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँ, अब तुम मेरे पीछे आओगे। मैंने अंधेरे कमरे में जाना स्टार्ट कर दिया, रात को बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। बाहर मैंने मेरे घर ही खुला हुआ था, वही बाहर था मेरे लिए। दिखे ही नहीं। मुझे लगता उनको मेरा प्लान समझ में आ गया था। खैर ये सारी बातें पुरानी होती गई जैसे जैसे गांव में लाइट आती गई, और एक एक करके हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बाहर चली गई। तो कुल मिला के मुझे लगा था कि सारी बातें किसी ऐसे समाज में चलती हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है या बाकी अन्य प्रकार के विकास नहीं हुए हैं। और यूट्यूब पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। जो अध्यात्म और विज्ञान यानी कि बाहरी शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा अंधविश्वास की सबसे बड़ी काट थी, आज उसी के नाम पे, आज विज्ञान के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर अंधविश्वास को इतना फैलाया जा रहा है जितना पहले कभी नहीं फैलाया गया। और ये बात सिर्फ चंद रुपयों की नहीं है, आज मामला करोड़ों अरबों का है और आपके मन पर छा जाने का है। ऐसे में कोई आता है आपको समझाने की वास्तविक अध्यात्म क्या है, सही विज्ञान क्या है, तो उसे हम 1000 गालियाँ देते हैं और उसका पूरा विरोध करते हैं। बात बहुत सीधी नहीं है कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्हें हम इसलिए याद करते हैं कि उनके नाम के आगे अंधविश्वास वगैरह कुछ जुड़ा हुआ था। जिन संतों के नाम के आगे सहनसा भी नतमस्तक हो जाया करते थे, वो संत कितनी साफ सीधी बात नहीं कहा करते थे। उन्होंने कौन सी हमें पूरी लाग लपेट के कि ये हो जाएगा बूम बड़ाम कुछ ऐसा बताया था। तो इतना साफ जब दिख रहा है सामने, अभी आचार्य प्रशांत वो बात कर रहे हैं एकदम सीधी सीधी, तो वो क्यों नहीं हजम कर पा रहे हैं हम। पुरानी कथाओं में तो कहते हैं ना, फलाने ने इतने साल तपस्या की तो आकाश में शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा बता क्या चाहिए, तो उसने कहा फलानी चीज चाहिए, उन्होंने ऊपर से चिज्जू दे दी। ये सब कहानियाँ उनको बताने के लिए हैं जो बहुत ही भोथरी ब्लंट बुद्धि के हैं, जिनको सूक्ष्म बात समझ में ही नहीं आएगी, उनको इस तरह से बता दी जाती है। तमाम तरह के आध्यात्मिक अंधविश्वास हैं जो बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, एकदम वैज्ञानिक स्तर के भी होंगे, वो ऐसे बोल रहे होंगे ईश्वर क्या है, एनर्जी एनर्जी। और उनको ये बोलते हुए बड़ा फख्र सा अनुभव होता है कि देखो हमने कितनी ऊपर की बात करी, हम कह रहे हैं गॉड इज एनर्जी। पगले हो क्या? जिसको तुम ऊर्जा कह रहे हो वो पदार्थ ही तो है। तो अगर तुमने कह दिया कि ईश्वर ऊर्जा है तो तुमने क्या कह दिया? ईश्वर पदार्थ है। लोग कर दी ना तुमने बिल्कुल वही अहम देहास्मी वाली बात। मैं पदार्थ हूँ, मेरा ईश्वर भी पदार्थ है। इसमें अध्यात्म का है, अध्यात्म का मतलब तो सूक्ष्मता होता है ना।